दिल्ली की हवा में जहर घोलते उस प्रदूषण पर अब बात करते हैं जिसका दिल्ली सरकार के पास से अभी तक कोई माकूल जवाब नहीं मिल पा रहा है। दिल्ली में एक्यूआई हर रोज कहर बर पा रहा है। दिल्ली गैस चैंबर बनी हुई है और दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार के मंत्री आकर कहते हैं कि मौसम पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है। इतना ही नहीं, मंत्री आशीष सूद ये भी कहते हैं कि पड़ोसी राज्यों का मौसम दिल्ली के वातावरण को खराब करता है। तो क्या यह मान लिया जाए कि दिल्ली में प्रदूषण की मारी जनता को कुदरत के भरोसे है वो जनता? आइए देखते हैं प्रदूषण पर दिल्ली सरकार ये कैसी बयानबाजी कर रही है और ये कैसी जिम्मेदारी निभा रही है। दिल्ली में सांसों की इमरजेंसी लगी हुई है और दिल्ली सरकार के मंत्री जी कह रहे हैं कि दिल्ली का अपना मौसम नहीं है। दिल्ली का अपना कोई मौसम नहीं होता। एक्यूआई हर दिन दिल्ली वालों पर बढ़ चढ़कर धावा बोल रहा है। आपको बता दें, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 11 दिसंबर को संसद में दावा किया था कि 2025 में अभी तक एक्यूआई 450 नहीं पहुंचा है। 2025 के दौरान दिल्ली में एक भी दिन एक्यूआई 450 नहीं हुआ है। हम उसको कंट्रोल रखने में सक्षम हुए हैं, बल्कि केवल 3 ही रहा है। लेकिन केंद्रीय मंत्री के दावा करते हुए दिल्ली में 15 दिसंबर को एक्यूआई 500 पहुंच जाता है। और बड़ी बात यह है कि दिसंबर के महीने में दिल्ली के अंदर औसत प्रदूषण बीते 8 सालों में सबसे ज्यादा रहा है। और रेखा गुप्ता सरकार के मंत्री कह रहे हैं, राजस्थान में धूल भरी आंधी चलेगी तो दिल्ली का वातावरण खराब हो जाएगा। राजस्थान में धूल भरी आंधी चलेगी तो दिल्ली का वातावरण खराब हो जाएगा। दिल्ली में दिन निकलता है, राजधानी में धुआं धुआं सा नजर आता है। राजधानी में स्मॉग यानी वायु प्रदूषण की एक मोटी परत छाई हुई है और दिल्ली के मंत्री बोल रहे हैं ये 1-2 दिन का काम नहीं है। मेरा मानना ये है कि प्रदूषण एक दिन की समस्या नहीं है। दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर इतने खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है कि एक सर्वे के मुताबिक 82% लोगों के करीबी सर्कल में कोई न कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। और इसीलिए दिल्ली वालों का गुस्सा सीएम रेखा गुप्ता पर फूट पड़ता है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में रेखा गुप्ता को देखते ही एक्यूआई के नारे गूंजते हैं। दिल्ली में ग्रैब 4 की गाइडलाइंस लागू कर दी गई हैं, फिर भी देश की राजधानी में सांसें लेना दूभर हो रहा है। अब सवाल यही उठता है कि दिल्ली में प्रदूषण कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है। दिल्ली में प्रदूषण को खत्म करने के दावों के साथ आई रेखा गुप्ता की सरकार आखिर क्या कर रही है? मैं दिल्ली के लोगों से माफी मांगता हूं, इतना कहना चाहता हूं, 9-10 महीनों में कोई सरकार आपको पूरा का पूरा पोल्यूशन को साफ कर सके, ऐसा असंभव है। और पहले दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री आए मनजिंदर सिरसा, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रदूषण पर हाथ खड़े करते हुए माफी मांगकर चले जाते हैं। मंत्री जी प्रदूषण पर दिल्ली की जनता को माकूल जवाब नहीं दे पाए, तो अब दिल्ली सरकार में 3 विभाग संभालने वाले यानी गृह, ऊर्जा और शिक्षा मंत्री आशीष सूद प्रदूषण पर अपना पूरा ज्ञान उलट रहे हैं। दिल्ली का अपना कोई मौसम नहीं होता। जैसे जैसे श्रीनगर में बर्फ पड़ेगी, दिल्ली में सर्दी बढ़ने लग जाएगी। मनाली में बर्फ पड़ेगी, दिल्ली में सर्दी बढ़ जाएगी। राजस्थान में धूल भरी आंधी आएगी, दिल्ली में धूल भरी आंधी बढ़ जाएगी। दिल्ली का प्रदूषण, जी हाँ, ऐसा लग रहा है कि आशीष सूद दिल्ली के प्रदूषण पर सफाई देने के लिए मौसम वैज्ञानिक की भूमिका में हैं। दिल्ली के प्रदूषण में आसपास के राज्यों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। उसमें पंजाब, हरियाणा और आसपास हमारा अपना अब कोई मौसम नहीं है। ये सबको पता है। ये मैं कोई रॉकेट साइंस आपके सामने नहीं बता रहा हूँ। मंत्री जी, जनता पूछ रही है प्रदूषण कैसे कंट्रोल होगा और आप बोल रहे हैं दिल्ली का अपना कोई मौसम नहीं है। तो क्या ये मान लिया जाए कि प्रदूषण भी कुदरत कंट्रोल करेगी?
चलो मान भी लिया जाए कि राजस्थान में धूल भरी आंधी आती है तो दिल्ली में आंधी चलती है, लेकिन अब ना तो आंधी है न किसी पड़ोसी राज्य से धूल उड़ रही है, तो फिर दिल्ली में प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है? आशीष सूद साहब, अब आज का ही दिल्ली का AQI लेवल देख लीजिए। दिल्ली में शुक्रवार को औसत AQI 380 है, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है, जबकि दिल्ली के आनंद विहार में सुबह 10 बजे AQI का लेवल 437 था, जो गंभीर श्रेणी में आता है। इसके साथ ही आर के पुरम में AQI का लेवल 430 था, जो गंभीर श्रेणी में आता है। विवेक विहार में AQI का लेवल 433 था, जो गंभीर श्रेणी में आता है। कुल मिलाकर दिल्ली के 10 इलाके ऐसे हैं जहां सुबह 10 बजे AQI का लेवल 400 के पार था। ऊपर से जो दिल्ली में ग्रैफ कोड लागू किया गया है, उसकी धज्जियां कैसे उड़ाई जा रही हैं, आज तक ने अपने कैमरे से सब कुछ दिखा दिया। दिल्ली में ग्रैफ 4 की गाइडलाइंस के तहत BS6 और CNG गाड़ियों के अलावा किसी भी ट्रक की दिल्ली में एंट्री नहीं हो सकती। यहाँ तक कि कंस्ट्रक्शन से जुड़े किसी भी तरह के सामान पर पूरी तरह रोक है। लेकिन दिल्ली में न सिर्फ रात के अंधेरे में कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण कार्य चल रहा है। क्या ला रहे हो? सीमेंट तो अभी बैन है दिल्ली में लाना। ये बोले यहाँ ला के खड़ी कर दो। कहाँ से लाए हो? अंबुजा से। तुमको पता नहीं है कि दिल्ली में अभी कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाना बिल्कुल हमें सर पता नहीं, हमारे से बोला यहाँ ले आके खड़ी कर दो। बल्कि ट्रक धड़ल्ले से कंस्ट्रक्शन मटेरियल लेकर दिल्ली में दाखिल हो रहे हैं और दिल्ली पुलिस सोई हुई है, तो प्रदूषण कैसे कंट्रोल होगा? यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। सीमेंट के ये जो आप देख रहे हैं ना मशीन, ये अभी भी चल रही है। और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर सीमेंट के ट्रक ला रहे थे और उनसे इस साइड पे सीमेंट को भरा जा रहा था। सिर्फ पुरानी सरकार के नाम पर पर्चे फाड़ने से कुछ नहीं होगा मंत्री जी, इसीलिए तो दिल्ली वालों ने आपको चुना था। 11 महीने की सरकार चलाने के बाद भी आप प्रदूषण का ठीकरा पुरानी सरकार पर ही फोड़ रहे हैं। मेरा मानना यह है कि प्रदूषण एक दिन की समस्या नहीं है। प्रदूषण लगातार दीर्घकालिक प्रशासनिक उपायों से ठीक होगा। उसके बिना काम करते रहने से केवल और केवल इंजन ऑफ, इंजन ऑन, इंजन ऑफ, इंजन ऑन, इंजन ऑफ, इंजन ऑन, यही इनके पास ऑड इवन है। ऑड चलाओ, इवन बंद करो, इवन चलाओ, ऑड बंद करो। इसके अलावा कोई प्रशासनिक सुधार वो तथाकथित IIT ग्रेजुएट की सरकार ने किया हो तो मुझे बता दीजिए। अब दिल्ली में प्रदूषण की मारी जनता क्या करे? क्या मन मसोस कर घर में बैठ जाए, घरों से निकलना छोड़ दे और ये सोच ले कि प्रदूषण तो आसानी से कंट्रोल होने वाला नहीं है? फिर क्यों आप स्कूलों में प्यूरिफायर लगाकर वाहवाही बटोरने का एक रास्ता खोज रहे हैं? 10,000 स्कूली कमरों में एयर प्यूरिफायर लगाकर बच्चों की सांसों को सुरक्षित करने का टेंडर फ्लोट कर रहे हैं। हम अपने बच्चों की सांसों से खिलवाड़ नहीं करना चाहते हैं और ना किसी को करने देंगे। 4 साल से ठीक है, आपने ऑन इवन नहीं किया, ठीक है, आपने इंजन ऑफ ऑन नहीं करवाया, ठीक है, आपने सड़कों पर वॉलंटियर्स भी खड़े नहीं किए, लेकिन ग्रैफ 4 के नियमों की धज्जियां तो आपके राज में ही उड़ रही हैं। रात के अंधेरे में डीजल के ट्रक भी दिल्ली में एंट्री कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन साइट भी रात के अंधेरे में दिल्ली के अंदर चल रही हैं। तो फिर प्रदूषण कंट्रोल कैसे होगा? क्या इन सब को रोकने के लिए भी आपको लॉन्ग टर्म की आवश्यकता है? दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो।